हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ योर एजुकेटर आशीष। आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पीएचडी नोटिफिकेशन कवर करेंगे जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी से आई, जो कि अयोध्या में सिचुएटेड है, जिसका नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है। यहाँ से जो पीएचडी नोटिफिकेशन आया है उसने अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेट के रखा है, तो इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि आपको जो छोटी छोटी बातें हैं वो क्लियरली समझ में आ जाएं। अदरवाइज आपको फॉर्म भरते समय बहुत दिक्कत देगी, क्योंकि यहाँ का जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा ईजी करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नोटिफिकेशन है वो शुरू होता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस डिसिप्लिन रनिंग इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ रेजिडेंशियल कैंपस and affiliated college through a common entrance test as per university UGC guidelines embedded from the time to time. The university offers PhD program in two categories visually, namely full-time mode and part-time mode. The candidate interested in part-time PhD program have to apply online but not need to appear in the entrance test 2021. अब ये जो पहला स्टैंडर्ड है वो ये बताता है कि यहाँ पर दो मोड में जो पीएचडी के एडमिशन होंगे वो होंगे, या तो एक तो फुल टाइम मोड में, दूसरा पार्ट टाइम मोड में। जो पीएचडी होगी वो दो जगहों से हो सकती है, या आपका सब्जेक्ट जो है वो रेजिडेंशियल कैंपस में है तो रेजिडेंशियल कैंपस से होगी, अदरवाइज जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके थ्रू होगा। जो लोग पार्ट टाइम में पीएचडी करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म तो भरना है, लेकिन उनको सेट एग्जामिनेशन नहीं देना है। यानी कि जो लोग पीएचडी पार्ट टाइम करना चाहते हैं वो एग्जम्प्टेड हैं सेट से, वो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। दोज कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन एनी प्रोजेक्ट एट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, एनी सच नॉन डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस एंड हैव पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर्स इन स्टैंडर्ड जर्नल्स स्कोपस वेब ऑफ साइंस यूजीसी के लिस्ट कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन रिलेवेंट सब्जेक्ट डिसिप्लिन। अब जो लोग किसी प्रोजेक्ट में किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो कि उनको डिग्री नहीं देती है, जैसे कि आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो आपकी पीएचडी नहीं करा रही, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। लेकिन जो क्राइटेरिया उन्होंने ये रखी है कि आपके पास 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए स्टैंडर्ड जर्नल में, जो कि स्कोपस या वेब ऑफ साइंस या यूजीसी केयर लिस्टेड हों, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। They will be allowed to carry on their work in same project. However, such candidate will have an internal supervisor from this university and an external supervisor from the place where project is being implemented. तो आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप थोड़ी सी एक बात जान लीजिएगा कि जो आपके सुपरवाइजर होंगे वो आपके 2 सुपरवाइजर होंगे। एक तो इंटरनल सुपरवाइजर जो कि यूनिवर्सिटी से होंगे, दूसरे जो होंगे एक्सटीरियर सुपरवाइजर होंगे, जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां से होंगे। ठीक है। अदर कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग द पीएचडी डिग्री विल रिमेन एज द मेंशन्ड इन द ऑर्डिनेंस। बाकी सारे जो कंडीशंस होंगे जो इनका ऑर्डिनेंस है 2016 के गार्डिंग, उसके थ्रू ही सब कुछ सेम होना है। ऐसे कैंडिडेट जो लोग पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं उनको क्या करना है कि उनको डायरेक्ट अपने फॉर्म को भर के एक डीडी बना के 1000 रुपए का और फाइनेंस ऑफिसर को पोस्ट कर देना है डायरेक्ट, और उसके ऊपर जो एनवेलप है उसके ऊपर लिख देना है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, सब्जेक्ट जो भी आपका है उसको भर के जमा कर देना है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सबके लिए नॉर्मल ही है। 55% आपके मास्टर्स में होने चाहिए और 5% रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC या नॉन क्रीमिलियर और डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स को। जो एप्लीकेशन फीस है वो अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए 1000 रुपए है, SC ST एंड डिफरेंशियली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए 500 रुपीज है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुई थी उसका डेट था 16/2022 और जो लास्ट डेट है फीस सबमिशन की और एप्लीकेशन की वो 25 मार्च है। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो अप्रैल 20, 2022 को होगा और रिजल्ट जो होगा वो 5 मई को आएगा। अब बात करते हैं जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में, किन किन सब्जेक्ट्स में पीएचडी होनी है। तो रेगुलर मोड में जो कैंपस में और सेल्फ फाइनेंस मोड में कैंपस में जो एडमिशंस होने हैं उनकी लिस्ट अलग से दी हुई है, और जो रेगुलर मोड में एफिलिएटेड कॉलेज में सब्जेक्ट होने वाले हैं उनकी लिस्ट अलग दी हुई है। रेगुलर मोड में हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। नेक्स्ट जो है सेल्फ फाइनेंशियल मोड वाले वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, फिजिक्स, मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन, सोशल वर्क, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नेक्स्ट जो है आपके वो पीएचडी आपके एफिलिएटेड कॉलेज में जो कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े होंगे, लाइक बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, मेडिवल हिस्ट्री, मिलिट्री साइंसेस, पॉलिटिकल साइंसेस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, लॉ एंड फिजिकल एजुकेशन।
ये सब्जेक्ट हैं जिनमें एफिलिएटेड कॉलेज में पीएचडी होगी। अब बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट होंगे सेट के, उनका जो पेपर होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अब जो इनका इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर हम चलते हैं। यहाँ पर भी सारी चीज़ें सेम बताई गई हैं, जैसे मैंने कि वहाँ पर बात किया कि यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं कि फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मोड, दो मोड में पीएचडी होगी। जो जिस भी आप सब्जेक्ट में पार्ट टाइम या फुल टाइम में लेना चाहते हैं एप्लीकेशन, उसमें आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। पार्ट टाइम मोड वालों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन करके भर के और उसको जो फाइनेंस ऑफिसर हैं उनको क्या कर देना है, सेंड कर देना है वापस से स्पीड पोस्ट के थ्रू। और यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो एक ही मोड में एप्लीकेशन डालें, चाहे उनका रेगुलर मोड हो चाहे पार्ट टाइम मोड हो। अगर आप दो के लिए भरते हैं तो आपका जो फॉर्म होगा वो माना नहीं जाएगा, यानी कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो लोग पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे उनको सेट से एग्जम्प्टेड रखा गया है। जो लोग फुल टाइम करेंगे उनके जो फेजेज हैं वो दो फेजेज हैं। एक तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है केवल, तो आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आकर के यहाँ पर इंटरव्यू देकर एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपके पास जेआरएफ, नेट, यूपी स्लेट या एमफिल की डिग्री है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू में इनवाइट किया जाएगा, लेकिन फॉर्म आपको भी भरना है। तो आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो नहीं होगा। अब जो इंटरव्यू होगा वो उनके आरडीसी या जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनके आरडीसी से ही होगा। उसकी जो डेट है वो अभी नहीं आई है, जो आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में ही क्लियरली आ जाएगा। सिलेबस जो होगा एंट्रेंस का वो यूनिवर्सिटी की जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उनके जो उस डिपार्टमेंट का जो सिलेबस है इस यूनिवर्सिटी का वही सेम रहेगा। आप वहाँ की जो कॉपी है सिलेबस की यहाँ की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, 55% मार्क, 5% रिलैक्सेशन होगा। जो लोग एमफिल या इक्विवेलेंट डिग्री में हैं उनको भी 55% मार्क ही देना है। और कैंडिडेट विलिंग टू टेक पीएचडी पार्ट टाइम मोड इन रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब जो लोग पार्ट टाइम पीएचडी में इनरोल्ड होना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं कि उनके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस भी जगह पे आप लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं तो वहाँ पे, यूनियन गवर्नमेंट में है तो वहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट में है तो वहाँ से, आर्म फोर्सेस में है तो वहाँ से, पीएसयूज या कॉर्पोरेशन लिस्टेड बीएससी या एनआईसी में है, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ आप कम से कम 5 साल आपने काम किया हो, वहाँ की आपकी 5 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर पार्ट टाइम पीएचडी शैल बी बेस्ड ऑन सेपरेट क्राइटेरिया। अब जो लोग पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो दो चीज़ों पे होगा। एक तो जो वेटेज होगा किसका, 70% का। आपको 70% का जो वेटेज है वो एक 1000 वर्ड्स का जो राइटअप होगा उसके बेस पे मिलेगा और 30% आपका वर्क एक्सपीरियंस से मिलेगा। और दूसरा जो आपका पेज रहेगा वो आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। जो राइटअप होगा वो इंटरव्यू के टाइम ही आपको सबमिट करना है। ये हो गया आपका सारा सिस्टम। सच कैंडिडेट आर अलाउड टू परस्यू पीएचडी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। अब यहाँ पर एक जो ई है वहाँ पर थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन है कि ऐसे लोग जो चार्टर्ड अकाउंट या कंपनी सेक्रेटरी या कोस्ट वर्क में हैं उनकी जो पीजी डिग्री होगी वो उनके कंसीडर्ड इक्विवेलेंट में ही होनी चाहिए, एक जो एलाइड सब्जेक्ट है उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन कैंडिडेट को जो उनके रिलेवेंट डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट हैं उनमें कैंपस में ही पीएचडी करने को मिलेगा, किसी कॉलेज में, एडेड कॉलेज में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो आपको यहाँ जो इनकी वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगी, आप यहाँ देख लेंगे। बाकी फीस की सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी दे ही रखी है। अब जो टेस्ट होना है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो टेस्ट है वो उसके जो सेंटर हैं वो अगर कुछ सर्कमस्टांसेस अलग हुए तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के ही किसी अदर इंस्टीट्यूट में करा सकती है यूनिवर्सिटी, अदरवाइज जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होगा। जो उसका मोड होगा वो ऑफलाइन मोड होगा और एमसीक्यू जो होगा टाइप होगा क्वेश्चन का वो क्वेश्चन टाइप होगा। और इसमें दो सेक्शंस होंगे पेपर में, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। 70 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्टिव होंगे और 30 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 50% मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क चाहिए यहाँ इन जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको पास करने के लिए। 5% मार्क का रिलैक्सेशन रखा गया है जो लोग SC ST PWD और OBC से आते हैं उनके लिए। तो ये रहा कंप्लीट नोटिफिकेशन, हमने इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया। अगर आपको भी अभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए, अदरवाइज आप लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं
तो जब आप क्लियरली देख लेंगे तो आपको सारी सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो क्लियर कट में आपको पता चल जाएंगी, इसके बाद ही आप अप्लाई करें। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।